कि जब दिल की कुठरिया साफ नहीं तो ऊपर के नहाए का हुई। जब मन को तुमने नहीं रंगा तो एक कपड़ा रंगाए का हुई। लेकिन भैया बाबा गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा, पूजा उन्हीं की होगी जिनके जटाएं नाखून तक लटकते होंगे, दाढ़ी बहुत बड़ी बड़ी भी होगी, जाके नखसिक जटा विशाला और सोई तापस प्रसिद्ध कल काला। इस कलयुग में उसी लोगों की सेवा होगी, उन्हीं लोगों की सेवा होगी जो ऐसा आडंबर करने वाले लोग होंगे। अब अंदाज लगाना दोस्तों, ये तो बात रही बैराग्य की। आज घर घर में भगवान की दया से बैराग्य देवता की पूजा हो रही है, और मान के चलो कि जो बैराग्य भगवान की बात नहीं माने, जो इस कलयुग भगवान की बात नहीं माने, संसार में वो सदा नीचा देखता रहेगा। एक पंडित जी कथा कहने वाले थे, तो जब द्वापर का समय समाप्त हुआ, कलयुग लगा, तो एक दिन वे भगवान की कथा कहने जा रहे थे। उनको कलयुग रास्ते में मिल गया एक महात्मा को रूप धारण करके। ठहर जाओ ब्राह्मण देवता, सर्वप्रथम आपके चरणों में हमारा प्रणाम स्वीकार हो। सुखी रहो। सुखी तुम रहने नहीं दे रहे हो। क्यों? आशीर्वाद तो दे रहे हो कि सुखी रहो, लेकिन तुमने हमारा दिल दुखी कर दिया। हमने क्या किया है? दुखी ये कर दिया कि तुम सत्य बोलते हो, लोगों को सद्मार्ग चलना बताते हो कि सत्य बोलो और सदा अच्छे कर्म करो। तो सत्य बोलना गलत है क्या? बिल्कुल गलत। अगर बिल्कुल तुम सत्यता पे महाराज अटल हो जाओगे, लोगों को बिल्कुल सीधी रास्ता बताओगे, तो मैं तुम्हारा कल्याण नहीं होने दूंगा। तुम हमारा क्या करोगे? मैं तो सत्य बोलूंगा, क्योंकि धर्म कहता है सत्य बोलो। धर्म कहता है, हाँ, धर्म के साथ साथ धर्म कहता सत्य बोलो, है ना? समाज का हमें जवाब दीजिए पहले। हाँ, कोई कसाई गैया के पीछे दौड़ रहा है और वो गैया तुम्हारे पास से होकर के निकल जाए, और कसाई तुमसे पूछे क्या इधर गैया गई है, तो सत्य बोल दो कि हाँ गैया गई, मार दो जाकर के। बोलो, ये सत्य तुम्हारा काम करेगा? ये सत्य इस जगह सत्य नहीं बोला जाता। खामोश! खुले तौर पे समझ लो महाराज, आज से तुम कथा भागवत कहो, लेकिन थोड़ी मेरी तरफ भी नजर डालते रहना। नहीं डाल पाएंगे। नहीं डाल पाओगे ना? अगर तुम नजर नहीं मेरी तरफ डाल पाओगे तो मैं तुम्हारी कथा बिल्कुल बंद करवा दूंगा। कुछ भी कर लो, लेकिन हम झूठ नहीं बोल पाएंगे। झूठ नहीं बोल पाओगे? नहीं। मान जाओ, कोई ब्राह्मण देवता मान कोई मौका जाओ, ना है। मान जाओ। नहीं बोलेंगे। नहीं मानोगे? अगर नहीं मानोगे तो चलो आपकी कथा पे अभी मैं आ रहा हूं। पंडित जी चले गए। जब पंडित जी कथा कहने चले गए, पहले दिन का ही समय था, उनने पूजन करवाई। अब पूजन करवाए के बाद भगवान की आरती करी और फिर कथा आरंभ कर दिया। और जो कथा आरंभ किया, और सो जो कलयुग दुआ, तो ये कलयुग एक शराबी बन गया, और शराबी का रूप बना करके जाने 2-4 पैक डालो झोला में, और झोला में 2-4 पैक डाल करके पंडित जी के पास में पहुंच गया और मंच के सामने खड़ा हुआ, और मंच के सामने खड़े होकर के वाह झोला से निकालो पैक, और निकाल के पैक मंच के ऊपर फेंक दिया। लो महाराज ये लीजिए, और याद रखना पहले का हिसाब पूरा कर दो आज, और बाकी शेष आज से हिसाब मेरा लिख दो खाते पे। लोग बोलिए कौन सी चीज लेकर के आया भाई? ये शराबी आया और ये पंडित जी के व्यास मंच पे फेंक करके चला गया। अब पीछे से लोग आए जो कथा करवाने वाले थे, और उन्हें आकर के देखा, पंडित जी ये क्या है सब? ये क्या है? ये तुम पीते हो क्या? पंडित ना 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 ना, पीता नहीं हो, बिल्कुल नहीं पीता हूं, बिल्कुल नहीं। अगर पीते नहीं हो तो ये लेकर के क्यों आया? अब पंडित जी को है ना आवे ना हो जाए। पंडित जी बड़े दुखी एकदम से व्यास मंच से नीचे जब उतरे, तो लोगों ने कहा पंडित जी। हाँ बोलो। एक काम करो महाराज, आज तक का अपना जो एक दिन हुआ है ना, एक दिन को अपनो हिसाब ले लो, और जो कुछ हिसाब तुम्हारो हो हम तुम्हारो हिसाब कर दें। महाराज तुम्हारे मुंह से हम कथा नहीं सुन पाएंगे। पंडित जी को लोगों ने बैक गियर लगा दिया, वे चले गए।
जब चले गए तो पंडित जी जा रहे हैं, रास्ते में आंखों में आंसू आ रहे हैं, रो रहे हैं, हे भगवान मैं क्या करूंगा, अगर मेरी कथा भागवत बंद हो जाएगी, ये मेरा धंधा बंद हो जाएगा तो हमारे बच्चे क्या खाएंगे, मैं बहुत परेशान हूं, अरे प्रभु कोई ना कोई प्रकार से मेरी रक्षा करो। एकदम से कलयुग आ गया रास्ते में। महाराज पाए लगी, सुखी रहो। सुखी कैसे रही? तुम सुखी रखना ही नहीं चाहते हो। अगर सुखी रखना चाहते होते तो महाराज काहे को अपनी बेइज्जती करवा रहे हो, साथ मेरी बेइज्जती करवा रहे हो? हम तुम्हारी क्यों बेइज्जती करवा रहे हैं? तुम ये कह रहे हो कि हम तुम्हारे राज्य में राज करेंगे लेकिन तुम्हारी कहीं नहीं करेंगे। कहीं नहीं करेंगे। अगर तुम नहीं करोगे महाराज तो अब ही तो एक ही प्रोग्राम तुम्हारो बंद भाव है। अब जितने तुम्हारे प्रोग्राम बंद हैं इन्हें पे सब पे कुछ ना कुछ हम जरूर जतन करेंगे। अब चाहे जो कुछ करो लेकिन भैया हम झूठ ना ही तुम्हारो बोली पाई। वो अगला प्रोग्राम कब से है? अगला प्रोग्राम 7 तारीख से है। 7 से है ना? हाँ। कहाँ है? जो बाराबंकी साइड है। बाराबंकी में है। चलो महाराज फिर मिलेंगे, वहीं मिलेंगे। पंडित जी चले गए और कलयुग चला गया। अब कलयुग ने सोची हाँ यह तो इनका कार्यक्रम कैंसिल हो गया, अब अगले कार्यक्रम पे जाना है। सो भैया जो कलयुग जो हतो सो दूसरे प्रोग्राम पे पहुंच गया। दूसरे प्रोग्राम पे तो चिकवा बनो, चिकवा। अब चिकवा बन के अब जाने थोड़ो पॉलिथिन में लो वो मांस और लेके पहुंच गया। और पंडित जी यहाँ कथा कह रहे, अब पंडित जी ने देखो उनकी त्योरी चढ़ गई, आएगो सारो फिर आएगो, फिर आएगो सारो फिर आएगो, नहीं मानो। महाराज जी चरण बंदगी, अब आशीर्वाद दें तो क्या आशीर्वाद दें? एकदम से पॉलिथिन उठाई व्यास मंच पे फेंक दी। लो महाराज। लोगों ने चुकारो झिल्ली में लेके आओ। कोई तो केला चढ़ाओ तो कोई सेब चढ़ाता है, कोई कुछ चढ़ाता है। और जो सारो जाने का फेंके को हमका लगा कोई माल चीज है, जहाँ माल चीज है। सो लोगों ने पॉलिथिन को खोलो, जब खोलो तो बा में बकरा को मांस। अच्छा यह महाराज जी नाश्ता करते हो, तब है कहत रहो कि सब्जी कुछ मन की ना है, दाल कुछ मन की ना है, जो हमारे घरे कहाँ बनता है। सुनो ऐसो करो महाराज, अब तुमसे हाथ जोड़त है, अपनो हिसाब ले लो और जाओ, हो गई कथा, अब चलो यहां से सीधे हो। पंडित जी ने सोची गजब हो गया, चल दिए। कलयुग रास्ते में मिल गया। बोलो महाराज चरण बंदगी। तुम हमारे पीछे क्यों लगे हो? तुम्हारे पीछे नहीं है, हम तुम्हारे बप्पा के पीछे लगे थे। अब जही के पीछे लगे सोईबा को हम सुधार दिया, लेकिन तुम ऐसे सत्यवादी हो कि तुम हमारी राज्य में रहोगे, हमारी राज्य में घूमोगे और हमारी कहीं नहीं करोगे। कितने